तो बच्चों क्वेश्चन गिवन है, कंपेयर एक्स एंड वाई बॉन्ड लेंथ्स फॉर द अबव गिवन मॉलिक्यूल। ठीक है, हमें मॉलिक्यूल गिवन है और हमें एक्स और वाई, एक्स ये गिवन है और वाई बॉन्ड है एल और C2H5 के बीच में, हमें इनको कंपेयर करना है। ठीक है, तो बच्चों जो गिवन कंपाउंड है इट इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग, राइट। ब्रिज बॉन्डिंग कैसे होती है? व्हेन एनी स्पीसी अंडरगो साइमल्टेनियस बॉन्डिंग विद टू और मोर देन with two और मोर देन टू एटम्स, देन सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड ब्रिज बॉन्डिंग। ठीक है, इस तरीके के जो बॉन्ड्स होते हैं उन्हें ब्रिज बॉन्ड बोला जाता है। वो क्या होता क्यों है? इसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? इसका ड्राइविंग फोर्स होता है कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए। ठीक है, एनी स्पीसीज विच अंडरगो ब्रिज बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज टू अटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये कैसे स्टेबिलिटी होती है? बाय द पार्शियल कंप्लीशन। जैसे आप लोग देख सकते हैं दिस बॉन्ड, ये है जो पार्शियल बॉन्ड है, इसके पार्शियल कंप्लीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम इसके साथ पार्शियल बॉन्ड बना रहा है और ये वाला एल्यूमिनियम C2H5 के साथ पार्शियल बॉन्ड बना रहा है, तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, तो ब्रिज बॉन्डिंग इज बेसिकली ड्यू टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स of bridge bonding is due to in order to attain stability, which is mainly achieved by, which is achieved by either partial completion, partial completion of octet or via minimizing repulsion between electrode pair। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर हम अपने गिवन कंपाउंड में देखें तो बच्चों जो ब्रिज बॉन्ड बनता है, ठीक है, अगर हम इस ब्रिज बॉन्डिंग की बात करें, हमें कंपेयर करना है इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में, यानी कि जो ब्रिजिंग फॉर्मेशन है, तो ये असल में क्या होता है ना, रिपल्शन को कम करने की कोशिश की जाती है और ऑक्टेट को पार्शियल कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। इसका मतलब क्या है? अगर हम इस बॉन्ड को अगर ए माने और इसको बी माने, तो बेशक ए प्लस बी अगर हम इस दोनों बॉन्ड को ऐड करें, दिस इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, बट एक्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, क्योंकि बिकॉज अगर एक्स, अगर हम ये बोल सकते हैं, अगर हम ये बोले कि वाई स्मॉलर देन एक्स होगा तो ब्रिज बॉन्डिंग का कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा, उन दोनों के बीच में रिपल्शन हो जाएगा। ठीक है, रिपल्शन क्रिएट होने के लिए नहीं, ब्रिजिंग बॉन्ड तो क्या क्यों फॉर्मेशन हो रही है? बिकॉज टू अटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन तब होता है जब इन दोनों के बीच में पर्टिकुलर डिस्टेंस हो। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर केस की बात करें, इस पर्टिकुलर केस में सिंस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाई, बट ये जो वैल्यू होती है इस बार जो एक्स है दिस इज 270 पिकोमीटर। ठीक है, और जो वाई है 196 पिकोमीटर होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्टेबिलिटी को ध्यान में रखना है। ठीक है, मिनिमाइज रिपल्शन के केस में, और यहाँ पे पार्शियल कंप्लीशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इस तरीके की बॉन्डिंग ब्रिज बॉन्डिंग है। तो इस केस में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है इन बिटवीन द सेंटर, सेंटर अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर बॉन्ड, राइट, चाहे ये बॉन्ड हो चाहे ये बॉन्ड हो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू बच्चों।